लोकदल का प्रदेश सेक्रेटरी। मेरा ये कहना है कि ये माननीय विधायक साहब है ना, इससे बड़ा कोई राजस्थान में झूठा आदमी नहीं है और इससे ज़्यादा कोई राजस्थान में मैंने आज तक 1967 के बाद में ऐसा कोई फिटकाबाज और ऐसा बल्लेबाज विधायक नहीं देखा। जितना इतना प्रदर्शन करते हैं कि बॉर्डर से चलते हैं और एक बीन ये बन के आते हैं पूरी नौलगढ़ की जनता का, दूसरा बीन पीछे आता है। ये तो विधायक है माननीय साहब, चलो ठीक है, स्वागत होता है माननीय विधायक साहब। वो दूसरे आते हैं, वो क्या है नौलगढ़ की, ये पता है विधायक साहब जनता को कि इसलिए करते। आए दिन विधायक फिटकाबाजी करते हैं, पूरे प्रशासन को परशुरामपुरा में बैठा रखा है। वो है क्या राजधानी नौलगढ़ की? जयपुर राजस्थान की राजधानी है क्या? यहाँ कोई प्रशासन नहीं, लोग भटक रहे हैं। न तहसीलदार है, न कोई पीडब्ल्यूडी का अधिकारी है, न पंचायत समिति का अधिकारी है और न ही कोई एसटीओ है। तो विधायक के तो ये काम है। कल भी गांव से आ रहा था तो 30 गाड़ियों के काफिले में ये है जो डीजे बजा रहा था। अरे भाई, जनता जानती नहीं क्या? तेरे डीजे को देख लिया लोगों ने, अब तेरा अंत आने वाला है। इस डीजे का क्या मतलब है? रोज़ काहे का डीजे? लोगों को तो ये प्रदूषण एक्ट के अंदर लोग परेशान करते हैं प्रशासन, और ये डीजे बजाता है। पूरा प्रशासन आप देख लीजिए परशुरामपुरा में बैठा है उसके महल में है। तो ये काहे के विधायक बदराना जोड़ का रहा मामला। बदराना जोड़ तो किसी भी सूरत में जो रिकॉर्डेड कोई एसटीओ का फैसला है जो शुरू से रिकॉर्ड में चल रहा है, वो गोचर चारागाह पब्लिक काम में लेने का है। ये कह रहे हैं 40% दे दे, सेठ ये कह रहे हैं, वो ट्रस्टी कह रहे हैं। ट्रस्टियों को कुछ नहीं देना। ट्रस्टी ने बोला है कि एक पैसा नहीं लिया हमने, है ना। ट्रस्टियों को तो ये धमका रहा है कि ये ज़मीन छोड़ो तुम, यहाँ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। दबाव लगा के ट्रस्टियों को लाया है। उससे पहले स्वतंत्र ईयर ज़मीन ट्रस्टियों ने किसी ट्रस्ट का कोई से होगा, कोई एक पदाधिकारी उसने बेची है, वो भी गलत हुआ बेचान, उसको रोकते। उसको इसकी नगरपालिका ने, तब भी ये विधायक था, इसकी नगरपालिका ने पट्टे जारी किए हैं उन लोगों को। तो ये विधायक तो झूठा आदमी है। इसकी एक भी आप सच्चाई बता दो आज तक। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि एक भी सच्चाई बता दो। ये लोगों का माल हड़पने में लगा हुआ है। यहाँ का प्रधान है, मेरी दुकानें खोजने में लगा हुआ है इस एमएलए के कहने से। बिना बेवजह किसी कारण से सारी दुकानें बन गई, 21 दुकानें मेरी दुकानों को रोक रखा है इन्होंने, है। अनाधिकृत कार्य करा है, कोई मतलब नहीं है। तो जनता का आदमी, जनता के हित के लिए जनता ने चुना है। ये तो जनता को परेशान कर रहा है। हर आदमी, आम आदमी बाहर घाल रहा है इसकी, और जब बाहर घल रही है ना तो ये बाहर घल जाएगी। नवंबर 2023 में इसकी बाहर घल जाएगी। जनता इसका जवाब दे देगी। ये कहना चाहता हूँ मेले को। और ये लोगों को धमका रहा है, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। कर्मचारियों को धमका रहा है, ये कर दूंगा। क्या मतलब है वहाँ प्रशासन का? जनता तो यहाँ परेशान हो रही है इनके कार्यालय में। वो वहाँ आयोजन कर रहा है, कौन सा उसके फंक्शन है क्या है? ये रात को है ना, इतना डरपोक आदमी है जयपुर में, लुक के सोता है। आपके भाई को भी नहीं बताता, कोई गार्ड वार्ड नहीं जाता रात को 11 बजे कहाँ जाके सोता है, इसका कोई पता नहीं है। इस जितना कमज़ोर कोई विधायक नहीं है राजस्थान में, इस जैसा फिटकाबाज कोई विधायक नहीं है। देश का राष्ट्रपति बनता है, सबसे बड़ा देश का नागरिक होता है। कभी देखा क्या आपने ऐसा जुलूस जैसा? ये तो आए दिन जुलूस निकालता है, आए दिन डीजे बजाता है। राजस्थान का मुख्यमंत्री भी बना है, चाहे कांग्रेस का बना, चाहे बीजेपी का बनो। कभी देखा क्या आपने ऐसा प्रदर्शन? ये हर दिन रोज प्रदर्शन करता है। आता है कहीं सलाहकार मुख्यमंत्री का बनकर, लोगों को कहता आओ तुम आओ। शहर में जाता है, तुम व्यापारी आओ, व्यापारी नहीं आता है तो आना पड़ेगा तुम्हें। ये है विधायक के कारनामे। ये इस जोड़े को खाने के लिए ये रचना रच रहा है, लेकिन ये जोड़ा बिल्कुल गोचर चारागाह है। इसमें कोई ट्रस्टियों का हाथ का कोई मतलब नहीं है उनको बेचने का। ये इसमें प्लॉटिंग कराने का इसका एक मकसद है, जिसमें 50% इसकी पार्टनरशिप है। ये कोई आरोप लगाए तो मेरा आरोप है ना, वो बिल्कुल सत्य है, और सत्य को कोई यहाँ से नहीं। रिकॉर्ड देख लो इसको, रिकॉर्ड को पता नहीं क्या तहसीलदार बैठा शुरू से रिकॉर्ड लेकर के मंगवाना कैसे, कहाँ से चली है, पहले क्या थी, आज़ादी के पहले क्या थी, ये भी देख लो। और फिर आज़ादी के बाद में 56 में कानून लागू हुआ, तब सब 16 से 19 में देख लो क्या थी, है।
तो ये जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। मैं ये वहाँ विकास कर, अरे विकास कर रहा है तो नगर पालिका अपनी ज़मीन खरीद के करो। इन गायों की ज़मीन में विकास करोगे क्या आप? ये कहाँ का नेम आया कि गायों की ज़मीन है, जोड़ की ज़मीन है? क्लियर लिखा है जोड़, क्लियर गायों के लिए लिखा है, एसटीओ के आदेश में लिखा है। 3 अपीलें चल रही है, हाई कोर्ट में रिट पिटिशन चल रहा है, झुंझुनू में डीजे की अपील चल रही है, RAA की अपील चल रही है ट्रस्ट के फैसले के खिलाफ। फिर ये किसी कानून को समझते नहीं, विधायकों को। ये इनको डराता है SDM तहसीलदार को कि मैं देख लूँगा, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए सारा प्रशासन कभी देखा है क्या? मंत्री के हमने सारे प्रशासन हाजिरी देते हुए नहीं देखा। सारा प्रशासन वहाँ बैठा है। क्या प्रोटोकॉल है? वो कोई मंत्री है क्या जो उसके प्रोटोकॉल में बैठा है? ऐसा ही प्रशासन है यहाँ, ऐसा लाके बैठा था प्रशासन, ऐसा प्रधान बैठा रखा है। सारी पंचायत समिति की दुकानों पे नजर है, कह रहा है मैं साड़ी ले लूँगा। मैंने उस प्रधान को बोला रहे 1990 में नहीं है, वरना यहाँ ये पौधारों की सारी हवेलियाँ सब खाली पड़ी थी, पंचायत समिति की दुकानें ये बाद में अलॉट हुई। आप आते तो सारी ले लेते, पर आप गए कहाँ थे? लोगों ने 15-15 हज़ार जमा कराए, फिर भी MLA कह रहा है कि नहीं, इनको निकालो और अपने आदमियों के नाम से दुकानें अलॉट करो। ये कहानी है। तो ये तो झूठा आदमी है, देश का सबसे बड़ा झूठा आदमी है ये। देश का सबसे बड़ी असेंबली का, राजस्थान की असेंबली का मेंबर है, तो आदमी को ग्राम्य में ये पोस्ट में होना चाहिए। ये तो हड़का रहा है, लोगों को धमकियां दे रहा है, गुस्से में आ रहा है। ये MLA का कर्तव्य होता है क्या? इससे तो एक पंचायत का पंच भी अच्छा आदमी होता है जो सिंसियर तरीके से बात करता है। तो ये है MLA के कारनामे, और इसके कारनामे इसको भुगतने पड़ जाएंगे। आने वाले समय में MLA हार जाएगा ना तो पंच नहीं जीता सकता। परशुरामपुरा में कभी पंच नहीं जीता है इनका। इसके पिताजी को और पूछ लो, मैं इनको पूरी अच्छी तरह से जाता है। गांधीनगर में दे ठके पुलिस वालों ने इनको मजबूत कराया, वो दिन भूल गए इनको, वो दिन भूल गए। वो परशुरामपुरा में चारागाबाद में रहते थे, रात को बंद कर दिया था, वो दिन कहाँ गए? याद करिए विधायक साहब, मैं ऐलान कर रहा हूँ, ललकार रहा हूँ। हम किसी को फांसी थोड़ी दे दोगे, तुम्हारे पास ऐसा कोई कानून नहीं है। पुलिस वालों को बैठा दिया है, SCI को लाके लोगों के रुपये लूट रहा है, भ्रष्टाचार मचा रखा है। तहसीलदार भ्रष्टाचार कर रहा है, PWD एक्शन भ्रष्टाचार कर रहा है, SDM भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है इन्होंने। नगर पालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है, पंचायत समिति में भ्रष्टाचार, किसी की सुनाई नहीं हो रही। सुनाई के लिए प्रशासन रहता ही नहीं है। प्रशासन तो वहाँ महल में बैठा रहता है, वहाँ हाजिरी दे रहा है। आप देख लीजिए, छोटे से लेके बड़ा तक कर्मचारी सारे तो डॉक्टर्स वगैरह, CMHO वगैरह वहाँ हाजिरी दे रहे हैं। पूरा SDM और तहसीलदार ये है आपका जो पुलिस महकमा, सारा ये PWD पंचायत समिति नगर पालिका टोटल वहाँ बैठे हैं। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा MLA है? कौन सा शासन चला रहा है? ऐसा MLA हमने तो राजस्थान में कहीं नहीं देखा था आज तक के इतिहास में। 67 से लेके याद आता है मेरे, है उससे लेके आज तक ऐसा MLA हमने नहीं देखा। यहाँ क्या है कि कुछ नहीं उठेगा, हार और विनाश निश्चित है। और गायों की ज़मीन जो खाएगा, इस गोचर को प्लॉटिंग करेगा, उनका विनाश एक दिन अवश्य है, अंत इनका होना है। यही कह करके धन्यवाद साहब, आपको बड़ा धन्यवाद।